नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं लेट्स ग्रो। आज मैं आप आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी शेयर करने वाला हूं जिसे सुनने के बाद आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारा समाज इतना इतना बदतर समाज था, इतना वाहियत समाज था कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे कुरीतियाँ थी कि उस चीज़ के बारे में हम आज सोच के हमारी रूहें कांप सकती हैं। मैं बात करने वाला हूँ आज ऐसे भेदभाव के बारे में, ऐसे सामाजिक भेदभाव के बारे में, ऐसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जिसकी बात आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। ठीक है जी। मतलब ऐसे ऐसे वाहियात के रूल होते थे पहले हमारे समाज में कि आज हम कहते हैं कि इनको या किसी को भी जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो अपने अपने रीजन्स रखते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। लेकिन जब आप अपने एक जो अपना आपका जो एक माइंडसेट जो बना हुआ है, जो आपका नैरेटिव जो बिल्कुल बना हुआ है, उस चीज़ को छोड़ के अगर न्यूट्रल भाव से अगर आप सोचते हैं तो यू विल गेट कि हाँ यार, होना तो चाहिए आरक्षण। बट हाँ, मैं भी उस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि आरक्षण तो, चलो मैं इस बात से सहमत तो हूँ कि आरक्षण होना चाहिए, लेकिन हाँ जिस तरह से लागू किया जा रहा है उस तरह से तो मैं भी सहमत नहीं हूँ। बट चलो उन चीज़ों के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। फिलहाल आज हम जो स्टोरी कवर करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो ये जो कहानी है सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एक टैक्स बेसिकली उस टाइम पे इम्पोज किया जाता था। वो था ब्रीज टैक्स। अब ये ब्रीज टैक्स होता क्या था, आगे चल के जो आगे स्लाइड्स हैं उनमें बात करते हैं। इसमें एक रूल था। तो रूल जानने से पहले आपको बता देता हूँ मैं ये कहाँ पे इम्पोज किया जाता था। ये बेसिकली हमारा जो स्टेट है केरला, प्रेजेंट टाइम पे आपको पता होगा ही। इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश में अराउंड 565 प्रिंसी स्टेट थे। उनमें से एक स्टेट था त्रावणकोर। तो त्रावणकोर में एक राजा रहते थे। राजा का मुझे नाम याद नहीं है। ठीक है। अब राजा में अब बहुत सारे मैंने कहीं पढ़ा भी था, पढ़ा तो इनने बहुत सारे यूट्यूब्स में, फेसबुक पे कहीं बता बता रहे थे कि वो एक मुसलमान राजा था, मुस्लिम राजा था। लेकिन मुझे कहीं मैंने प्रॉपर कहीं आर्टिकल में पढ़ा नहीं है, कहीं भी विकीपीडिया में भी कहीं राजा का नाम दिया नहीं गया है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई धार्मिक या कोई ऐसा कोई एंगल था वहाँ पे। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए कि ये जब भी ये ऐसा कुछ हेट्रेड फैलाने की कोशिश करते हैं कोई भी लोग, कि वो मुस्लिम, हिंदू, मुस्लिम या फिर जाति के रूप में, तो उन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। तो बेसिकली वहाँ पे एक राजा हुआ करता था, तो एक त्रावणकोर स्टेट में। तो वहाँ पे एक टैक्स जो वसूला जाता था, ब्रीज टैक्स। उसमें क्या होता था, उसका रूल क्या था बेसिकली, उसमें ये था कि जो लोअर कास्ट की जो हमारी महिलाएं होती थी, तो उनको बेसिकली जो बॉडी का जो अपर पार्ट होता है उसको कवर करने की बिल्कुल उनको अनुमति नहीं थी। अगर आपको अपना जो बॉडी का अपर पार्ट है उसको कवर करना होता है, होना है, अगर आप करना चाहते हो बेसिकली, तो आपको एक टैक्स पे करना होता था और उसी को कहते थे ब्रीज टैक्स। हालांकि वहाँ पे एक और कुरीति थी, वो शायद वो पुरुषों के बारे में थी कि पुरुष बेसिकली वहाँ पे अपने जो सर, अपना अपना जो हेड है उस पर अच्छे से कॉम नहीं कर सकते थे, या अपने सर पे कोई पगड़ी या ऐसे कुछ करके वो टैक्स था उसको नहीं रख सकते थे। उस चीज़ के लिए आपको वहाँ पे टैक्स देना पड़ता था। लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक टैक्स ये वाला था। तो बिल्कुल एक वाहियात टैक्स था, बिल्कुल बदतमीज़ किस्म का ये टैक्स। कि इस चीज़ के बारे में आप सोच के भी मतलब क्या, मतलब क्या क्या सोच के उन्होंने एक टैक्स लगाया होगा भी यार, मतलब चलो आगे चलते हैं इसमें, आगे इसमें क्या है। और उनके पास में राइट्स तो थे नहीं, जाहिर सी बात है, अगर यहाँ तक हो रहा है तो उनके पास में राइट्स होंगे भी नहीं। ठीक है ना। तो जो ब्रीज टैक्स था वो इम्पोज किया गया था एक अर्थ स्टेट था, त्रावणकोर में एक स्टेट था, त्रावणकोर स्टेट के द्वारा। ठीक है जी। अच्छा, इसका पर्पज़ क्या होता था, देखो कितना वाहियत पर्पज़ इनका है। पर्पज़ इनका ये होता था कि जो नीची जात की जो महिलाएं हैं, जो दलित जात की महिलाएं हैं, तो वो एक जो सवर्ण जात है, जो ऊंची जात के जो लोग हैं, पुरुष हैं, उनके प्रति सम्मान के भाव से ये सब चीज़ करते थे। बेसिकली उनको ये कहा जाता था कि आप ये सम्मान व्यक्त कर रहे हो, अब ये करके अगर आप अपने अपर बॉडी के अपर पार्ट पे अगर आप कपड़ा डालते हो तो उससे उनका सम्मान घट जाएगा, लेकिन आप अगर कपड़ा उतारते हो तो इससे उनका सम्मान बढ़ जाएगा। तो मतलब कितनी वाहियत बात है ना। बिल्कुल ही मतलब आदमी किस हद तक मतलब ऐसी चीज़ें सोच सकता है।
अच्छा, इसमें एक महिला बेसिकली थी जिसके बारे में कहा जाता था उसको बेसिकली आज तो त्रावणकोर में जो एक जगह है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वहाँ पे भगवान की तरह पूजा जाता है वहाँ पे उनको। उनका नाम था नांगेली। अब क्या हुआ था, बेसिकली नांगेली कौन थी उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम। नांगेली बेसिकली एक एजवा कास्ट थी ड्यूरिंग 19th सेंचुरी में, जो कि चेरथला वहीं त्रावणकोर में रहते थे, तो वहाँ से बिलोंग करती थी। अब उसके जन्म के बारे में किसी को मालूम है नहीं एग्जैक्टली कि अब जाहिर सी बात है जब उनका जन्म हुआ होगा तो उस टाइम पे इतना होता भी नहीं था। लेकिन जब उनकी डेथ हुई थी उसके बारे में पता सबको है। 1803 में उनकी डेथ हुई थी बेसिकली। अब कैसे उनकी डेथ हुई थी आगे स्लाइड्स में पता चलेगा। अब उनकी कम्युनिटी को क्या होता था कि आपको बताया था मैंने भी, उनकी कम्युनिटी को और भी कम्युनिटी बहुत सारी थी जो दलित कम्युनिटी थी, या और भी जो दबे पिछले, जो कुचले, इससे सब कह सकते हैं कि जो नीची जात वाले थे, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ उनको एक टैक्स पे करना होता था। नादर कम्युनिटी थी, थिया थी, और ये जो जहाँ पे ये नादली रहती थी जिस कम्युनिटी में, वो थी एजवा कम्युनिटी। तो इन लोगों को एक टैक्स पे करना होता था। लेकिन क्या होता है कि जो नांगेली थी उसने टैक्स पे करने से मना कर दिया। वो ऐसे बेसिकली अपना कवर करके वो जाने लग गई। जब वो बाहर निकली अपने अपर पार्ट को कवर करते हुए, तो उसने कहा कि भाई मैं टैक्स क्यों दूँ, भाई मेरी मेरी अपनी बॉडी है, मैं अपनी बॉडी पे भी पूरा अधिकार नहीं है क्या। और टैक्स भी उनके पास में पैसा भी था नहीं कि टैक्स कहाँ से पे करते हो, उनके पास में कुछ था भी नहीं बेसिकली। और इसलिए वॉइस उन्होंने रेज़ की कि भाई मैं टैक्स पे नहीं करूँगी, मेरी बॉडी भी पूरा मेरा अधिकार है। और उसके बाद में क्या होता है कि जब ये बात इंस्पेक्टर को, जो वहाँ पे जो टैक्स कलेक्शन वाले इंस्पेक्टर होते थे उस टाइम पे, उनको जब ये बात पता चलती है और जो वो राजा को बताते हैं, तो राजा फिर उनको भेजता है उसके घर पे कि जाओ उनसे भाई आप टैक्स वसूल करके आओ। ठीक है जी। जब वो इंस्पेक्टर जो होते हैं जो टैक्स कलेक्शन करते हैं, वो जब उसके घर पे जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई आपने एक जो रूल है, लॉ है, उसको ब्रेक किया है और यू हैव टू पे द टैक्स, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उसने रिफ्यूज़ किया उस चीज़ के लिए कि भाई मैं टैक्स पे नहीं करूँगी। एक तो मेरे पास में है नहीं, दूसरी बात मैं क्यों करूँ, मेरी अपनी बॉडी है, मेरा अपना पूरा उस पर अधिकार है, मैं जो करूँ मेरी मर्जी है भाई। ठीक है जी। तो उसके बाद में क्या होता है, बड़ी ही दुखद कहानी है भाई। जब उसको बहुत फोर्स किया जाता है नांगली जो एक महिला थी कि भाई तुम्हें टैक्स पे करना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। और ये भी कहा जाता, जब राजा ने जब भेजा तो साथ में कुछ गुंडे वुंडे ऐसे कुछ करके उसको टॉर्चर करने के लिए बेसिकली। तो क्या होता है उसके बाद में, जो नांगिल नाम की जो महिला थी, तो वो घर के अंदर जाती है। उस टाइम पे क्या होता था कि जो टैक्स होता था, जो पैसे के रूप में किसी चीज़ के रूप में, तो वो केले के पत्ते में रख के फिर क्या बोलते हैं जो टैक्स कलेक्टर है उनको दिया जाता था। तो जो महिला थी वो अपने घर के अंदर गई, तो टैक्स कलेक्टर को लगा कि भाई चलो ठीक है पैसा लेके आ रही शायद, तो वो वेट कर रहे थे। तो जब वो बाहर आई तो उसने, मतलब कहने में भी बड़ी ऐसी ऐसे, मतलब ऐसा लगता है कि कहें भी कैसी इस चीज़ को, उसने अपने जो दोनों स्तन थे उनको काट के केले के पत्ते में उनके सामने ले आई कि ये लीजिए, मेरे पास में टैक्स नहीं है, अब ये रख लीजिए भाई। और उसके बाद में क्या होता है कि अब जाहिर सी बात, जब स्तन काट दी उसने, तो उसका बेसिकली एक्सेसिव ब्लड, जो ब्लड था वो बहुत ज़्यादा बह गई, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया, और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई बेचारी महिला की। तो ये चीज़ें मतलब कहने में भी इतना, मतलब ऐसा लगता है कि यार क्या मतलब उस टाइम पे था बेसिकली। और उनकी उसके बाद मौत हो जाती है। और कहा जाता है कि जब उसका हस्बैंड घर आता है और उसकी डेड बॉडी को देखता है, तो जब उसके शव को जब जलाया जाता है, तो उसका हस्बैंड भी उसके जो उसका जो उस महिला की जो चिता होती है उसमें कूद कर या उसमें अपनी जान दे देता है। और ये शायद पहला एक इंस्टेंस था, क्योंकि सती प्रथा एक जो मेल सती प्रथा को दर्शाता था। हालांकि जो सती प्रथा का जो अंत हो गया था अराउंड विलियम बेंटिंग ने और राजा राम मोहन राय ने 1833 में राउंड कर लिया था। लेकिन जो ये मेल सती होने का जो प्रमाण है, तो वो तो 1800
1833 में हुआ था, लेकिन जो इनकी डेथ थी ये हुई थी 1803 में एक्चुअली। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक की कहानी थी। तो बेसिकली एक महिला ने अपनी जान दे दी अपने डिग्निटी को बचाने के लिए। मतलब हमारे समाज में ऐसी ऐसी भी कुरीतियाँ रही हैं, आप सोच सकते हैं। और ये तो एक कुरीति है, पता नहीं कितनी सारी कुरीतियाँ रही होंगी जिनके बारे में पढ़ने को मिलेगा अभी, अगर आप पढ़ते हो इतिहास की किताबें अगर आप पढ़ते हो तो, अलग अलग स्टेट्स में। अच्छा, उसके बाद में होता क्या है, जब उस महिला की डेथ हो जाती है उसके बाद में होता क्या है, उसके बाद में बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं फिर। इसके अंदर कहा तो खैर ये जाता है कि जो पर्टिकुलर उस कास्ट के जो महिलाएं थीं या उस कास्ट के जो पुरुष थी, एजवा कास्ट के जो पुरुष थे या महिलाएं थी, उन लोगों के लिए टैक्स माफ़ कर दिया गया। लेकिन जो बाकी जो नादर कास्ट थी या जो कास्ट थी, उन पे फिर भी टैक्स इम्पोज होता रहा। और कहा तो ये भी जाता है कि इसके बाद में नादर कास्ट की महिलाएं भी दो दो नादर कास्ट की महिलाओं को भी राजा के द्वारा फांसी पर लटका दिया गया, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने ऊपरी भाग पे जो बॉडी का ऊपर पार्ट होता है उस पर कपड़ा डाल रखा था, उन्होंने रूल को ब्रेक किया था। उसके बाद फिर दोबारा से मोमेंट्स बहुत सारे स्टार्ट हो जाते हैं पूरे स्टेट में। और उसके बाद में फाइनली राजा को कहना पड़ता है कि चलो ठीक है भाई, कोई टैक्स नहीं है, टैक्स को अबॉलिश मतलब ख़त्म कर देते हैं उसको। हालांकि वैसे जो ये रूल था, बेसिकली जो ये लॉ था, वो अभी 1924 में कंप्लीट तौर से ख़त्म हुआ। ठीक है जी। और जाहिर सी बात है, किसी भी महिला को या कोई भी हो, किसी भी जात की हो, चाहे वो लोअर कास्ट की हो चाहे अपर कास्ट की हो या किसी भी कम्युनिटी की हो, किसी को भी ये रूल पसंद तो आएगा नहीं। तो सभी ने प्रोटेस्ट किया था उसके बाद में, और ये फाइनली ये जो रूल था ये एनल्ड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया त्रावणकोर में। और जहाँ पे नांगली जो ये महिला रहती थी, उसका जो नाम था, उसका नाम बाद में मुलाची प्रभु रख दिया गया। अब ये देखिए प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, मुझे ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ, तो सॉरी इसके लिए। उसका जो मतलब होता है, मतलब मीनिंग होता है इसका, लैंड ऑफ द बिस्टेड वुमेन। ठीक है जी। लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो आप लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। और आप सोचने में मजबूर हो जाएंगे शायद से कि कैसा लॉ कैसा था, इतना वाहियात रूल तो हमने आज तक कभी सुना भी नहीं था भाई, ऐसा रूल भी कभी होता है क्या? तो अभी के लिए फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। आगे जो वीडियोज़ अभी आएंगी उनमें आपको ऐसी टॉपिक्स पे वीडियो बनाई जाएंगी, और भी जो नॉलेजेबल जो टॉपिक्स होंगे उन पर वीडियोज़ बनाऊंगा मैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।